संगीत नहीं है, लेकिन ये अटल जी का मंच अगली पंक्ति के समापन पर तालियों की ताल से झूमे ऐसा मन है। और अभी कितने जन्मों तक, और अभी कितने जन्मों तक तुझसे दूर बिताऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक, गाइए, कब तक गीत सुनाऊं राधा। पहला बंद सुनिएगा कि बचपन से प्रभुता का बोझा ढोते कटी जवानी। अपेक्षाएं आपको बहुत कष्ट सौंपती हैं। अपेक्षा हो जाए तो बड़ा कष्ट है। आपके पास एक प्रतिभा और जगत आपसे अपेक्षा करे तो बड़ा कष्ट है। कि बचपन से प्रभुता का बोझा ढोते कटी जवानी, हर पल षड्यंत्रों में उलझी सांसें आनी जानी, युग की आंखें अमृत पीती रही मुझे तक तक कर। ये पंक्ति संभालिए लखनऊ के लोगों। युग की आंखें अमृत पीती रही मुझे तक तक कर, अधर मधुर देखे सबने पर पीड़ा ना पहचानी, अधर मधुर देखे सबने पर पीड़ा ना पहचानी। ये बड़े बड़े घर, ये बड़े बड़े नेम प्लेट और इनके पीछे का अकेलापन मंच अनुभव करता है। मैं किसी का संकेत नहीं कर रहा, आप समझ जाएंगे। अधर मधुर देखे सबने पर पीड़ा ना पहचानी, इस पीड़ा को यार सुदामा, इस पीड़ा को यार सुदामा कब तक महल दिखाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा। एक दूसरा बंद अच्छा लगता है, सुनिएगा। छोटा सा गीत है, मैं समय की मर्यादा समझता हूँ, सुनिएगा। पहली पंक्ति को कविता की तरह सुनिए, ताकि इस कार्यक्रम के जो दो भाग थे उसमें कविता पाठ भी जागृत रहे, जीवित रहे। कि दो माओं ने लाड़ लड़ाया, कि दो माओं ने लाड़ लड़ाया, दो चेहरों ने चाहा। आपकी वहां मिले, मैं उनकी व्यस्तता समझता हूं। कि दो माओं ने लाड़ लड़ाया, दो चेहरों ने चाहा, फिर भी भरी द्वारिका में मैं खुद को लगा पराया, फिर भी भरी द्वारिका में मैं खुद को लगा। हर कार्यक्रम में आप जाइएगा तो आपको शॉल पहनाया जाता है। आज तो वही था सिर्फ। तो अक्सर लोग कहते हैं कि ये जो आपको कपड़ा पहना रहे हैं, महाराज जी जब आए थे तो उनको भी यही वाला शॉल हमने पहनाया था, इसी सिल्क का। प्रधानमंत्री जी आए तो अक्सर उनको पहनाया था। साल भर होते होते हम सबके घरों पर इतने सारे शॉल इकट्ठे हो जाते हैं, जिन्हें हम हरिद्वार में रात्रि के समय अपने जन्मदिन पर सोते हुए साधुओं, नगर में विश्राम कर रहे आश्रयहीन लोगों को उड़ा के आते हैं। अक्सर हर साल ये करते हैं। लेकिन इस एक क्रिया को मैं कविता में बांध रहा हूं कि कृष्ण का अकेलापन क्या है। मुझे अभी भी आपसे और अपेक्षा है रस की, निवेदन करता हूं। कि दो माओं ने लाड़ लड़ाया, दो चेहरों ने चाहा, फिर भी भरी द्वारिका में मैं खुद को लगा पराया। मेरा क्या अपराध कि मेरा गांव गली घर छूटा। मैं जानता हूं कि एक सन्यासी स्वयं नदी के तीर पर खड़े होकर अपना पिंडदान करता है, लेकिन कितना भी संन्यास्त हो जाए, देवभूमि उत्तराखंड के उन गांवों की महक तो महाराज जी आपके हृदय तक आती होगी, जो आपने संकल्पों के कारण, जिस एक रसमय संबंध को आपने इसलिए छोड़ा कि आप एक संकल्प जी रहे हैं। और यही कारण है कि हमारे पास पिछले इतने वर्षों से किस्से नहीं हैं मुख्यमंत्री के भाइयों के, भतीजों के, भांजों के, चाचाओं के और ताऊओं के। दो माओं ने लाड़ लड़ाया, दो चेहरों ने चाहा। पंक्ति आ रही है, संभालिएगा। फिर भी भरी द्वारिका में मैं
पराया। मेरा क्या अपराध कि मेरा गांव गली घर छूटा। एक एक व्यक्ति की शिरकत हो अगली लाइन में, सबकी तालियां उठें। मेरा क्या अपराध कि मेरा गांव गली घर छूटा। आंचल से बिछड़े को जग ने पीतांबर पहनाया।